दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए जिन्होंने अपने आगे किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं समझी। इनके लिए इनके शौक सबसे अहम होते थे, जिन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। इनमें से एक नाम है लीबिया के पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का, जिसने अपनी सेक्स की प्यास बुझाने के लिए मासूम बच्चियों का इस्तेमाल किया। अय्याश गद्दाफी ने दर्जनों ऐसी बच्चियों का अपहरण करवाया जिनकी उम्र 15 वर्ष या इससे भी कम होती थी। गद्दाफी अपने लिए स्कूल या कॉलेज से लड़की चुनता था। उसका तरीका ऐसा होता था कि किसी को शक भी नहीं होता था। स्कूल या कॉलेज पहुंचकर वो लड़की पसंद करता और सबके सामने दुलार में उस लड़की के सिर पर हाथ रखता था, और फिर उसके साथ मौजूद उसके सैनिक कुछ समय बाद ही उस लड़की को उसके हरम में पहुंचा देते थे। इन बदकिस्मत लड़कियों की हैसियत सिर्फ सेक्स की भूख मिटाने वाली गुड़िया की होती थी। गद्दाफी की मौत के बाद लोगों को पता चला कि वर्षों से गायब होने वाली लड़कियां आखिर जाती कहां थीं। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म लीबिया के सिरते शहर में एक घुमक्कड़ बद्दू कबीले में हुआ था। 1967 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। उस समय गद्दाफी लीबिया की सेना में कैप्टन के पद पर नौकरी कर रहा था। लीबिया में शासक इदरिस को इस हार के लिए दोषी ठहराया गया और उसके खिलाफ विद्रोह के सुर उठने लगे और इनका नेता बन बैठा गद्दाफी। इसी दौरान इदरिस इलाज के लिए तुर्की चला गया। गद्दाफी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। उसने एक रक्तहीन क्रांति के जरिए 1 सितंबर 1969 को इदरिस का तख्ता पलट कर दिया। गद्दाफी ने लीबिया पर 42 साल तक राज किया। समझ सकते हैं दोस्तों, 42 साल तक एक तानाशाह ने लीबिया के ऊपर राज किया। इनमें से आरंभ के लगभग 5 वर्ष उसने जनता के लिए काफी काम किया, जिसकी तारीफ आज भी होती है। लेकिन उसके बाद वो निरंकुश होने लगा। उसने देश के अंदर चुन चुनकर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारा। उसे अपनी कबीलाई पहचान पर बेहद गर्व था। वह अपने मेहमानों का स्वागत भी तंबू में ही किया करता था। विदेश यात्राओं के दौरान गद्दाफी होटल में नहीं बल्कि अपने आलीशान तंबू में ही रुकता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसकी सेक्स के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही थी। गद्दाफी ने अपने लिए खूबसूरत महिला अंगरक्षकों की टुकड़ी बना रखी थी। गद्दाफी की अय्याशी पर गद्दाफीज हरम नाम की बुक एनेक कोजियान ने लिखी। गद्दाफी की मौत के बाद कोजियान ने गद्दाफी की शिकार कई लड़कियों से मुलाकात की और उनके संस्मरण इसमें लिखे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नसरीन 17 साल की थी जब गद्दाफी के इशारे पर उसका अपहरण हुआ था। फिर महीने तक उसका बलात्कार हुआ। कई बार तो एक दिन में कई बार उसके साथ जिस्म को नोचा जाता था। इसके बाद जब वो 19 साल की हुई तो उसे गद्दाफी की बॉडीगार्ड टीम में शामिल कर लिया गया। नसरीन को बेरहम बनाने के लिए उससे कई हत्याएं भी करवाईं। एक ही दिन में नसरीन से 11 विद्रोहियों का कत्ल करवाया था। नसरीन के सिर पर बंदूक रखकर उसके सामने एक एक विद्रोही को लाया जाता और उसे उन पर गोली चलाने को कहा जाता था। अगर वो मना करती तो उसे जान से मार देने की धमकी दी जाती थी। एनेक के मुताबिक जो भी गद्दाफी के हरम से निकली लड़कियों का सच सुनेगा वो शर्मसार हो जाएगा। उनकी किताब में 18 साल की हुदा की भी कहानी है। उसे लालच देकर सेक्स स्लेव बनाया गया था। अपनी अय्याशियों के लिए गद्दाफी ने त्रिपोली यूनिवर्सिटी में एक गुप्त ठिकाना भी बना रखा था। 40 साल में गद्दाफी की अय्याशी और जुल्म से लीबिया की आवाम को उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर कर दिया था। वैसे गद्दाफी की तानाशाही में सबसे अहम किरदार महिलाओं का रहा है। गद्दाफी ने हुदा को अपने हरम की रौनक बनाने के लिए उसके सामने एक शर्मनाक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि यदि हुदा गद्दाफी के हरम में आती है तो उसके भाई को कैद से रिहा कर दिया जाएगा। सेक्स का पागलपन इस तानाशाह पर इस कदर सवार था कि उसकी आसपास रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड भी खूबसूरत महिलाएं ही होती थी। वो भी हरम की शान बढ़ाया करती थी। गद्दाफी ने साल 1980 में कबायली गुटों के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद वर्ष 1987 में गद्दाफी ने चाड में ईसाइयों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा, जिसमें हजारों लोग बेमौत मारे गए। देश में ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व में बसे आलोचकों को मौत के घाट उतारने के लिए गद्दाफी ने खूंखार हथियारों को मोटी रकम दी थी। इसके साथ ही गद्दाफी ने उत्तरी आयरलैंड और फिलीपींस के आतंकी संगठन को भी समर्थन दिया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गद्दाफी हमेशा नशे में रहता था। उसे सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए होती थी। दोस्तों, गद्दाफी का अंत कैसे हुआ ये भी बताते हैं।
दोस्तों, कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी थी कि गद्दाफी सेना विरोधियों को मार रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और पश्चिमी देशों ने गद्दाफी और उनकी सरकार पर आर्थिक और कई अन्य तरह के प्रतिबंध लगा दिए। विदेशों में उनकी संपत्ति सीज कर दी गई और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। मार्च 2011 में लीबिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। महीने भर बाद नाटो नेताओं ने लीबियाई सेना पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर लीबियाई विरोधियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गद्दाफी की सेनाएं पांव पीछे खींचते हुए देश के उत्तरी हिस्से की ओर खिसकती चली गईं। गद्दाफी का गृहनगर सिरते लड़ाई का आखिरी पड़ाव बना। जिस जगह 7 जून 1942 को गद्दाफी पैदा हुए, वहीं से 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी के मरने की खबर तस्वीरों के साथ आई। गद्दाफी अब लीबिया के इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। इस संघर्ष में उनका बेटा मारा गया, एक पकड़ा गया, 3 बेटे और 1 बेटी फरार हैं। तीनों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।